चढ़ते ही सबसे पहला सवाल, अब मैं क्या बोलूं। सबसे पहली लाइन जो हमें बोलनी होती है वो होता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आज हम सीखेंगे कि स्टेज पर खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो आपका पहला इंप्रेशन हो वो बहुत ही दमदार हो। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और पब्लिक स्पीकिंग में ये पूरी तरह से सच है। ऑडियंस जो होती है ना, वो शुरुआत के 10 सेकंड में ही ये तय कर लेती है कि वो आपको सुनेगी या नहीं सुनेगी। अगर आपने शुरुआत में ही कुछ ऐसा कहा जिससे आप बोरिंग लगने लगे, तो फिर चाहे आप आगे कुछ भी अच्छा बोले, इंटरेस्टिंग बोले, लेकिन उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग स्टेज पर करते हैं। पहले तो ये कहना कि माई सेल्फ मोनिका। ग्रामर के लिहाज से ये पूरी तरह से गलत है। फिर पूरा बायोडेटा कुछ लोग सुनाने लगते हैं, जैसे मैं फलाना स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे पापा ये करते हैं, मैं ये करती हूँ। ये भी पूरी तरह से गलत है। कॉन्फिडेंस की कमी, यानी कि जब हम बोलते हैं तो आवाज का कांपना, नजरों का नीचे झुकाना, आई कांटेक्ट नहीं करना, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने लगते हैं जिससे कि ऑडियंस के साथ उनका जो कनेक्शन है वो टूटने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सही तरीका आखिर क्या है। एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन, इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ सके। पहली है शुरुआत। आप कह सकते हैं कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। दूसरा, आपको अपना नाम बताना है। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा नाम मोनिका है, या फिर आई एम मोनिका भट्ट। ध्यान रहे, जब आप नाम बोलते हैं तो उस समय आपको स्माइल करना है और आई कांटेक्ट बनाए रखना है ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आए। तीसरा, आपको बताना है हु यू आर। आप क्या करते हैं, किस भूमिका में हैं। आप कह सकते हैं जैसे मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप बता सकते हैं कि मैं डीएवी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। तो इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जो चौथा है वो है पर्पस ऑफ बीइंग ऑन स्टेज। आप स्टेज पर क्यों बोल रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आई हूँ जो मुझे पब्लिक स्पीकिंग ने सिखाई है, या आज मैं अपना अनुभव आपको बताने आई हूं कि पहली बार स्टेज पर आने का डर मेरा कैसे खत्म हुआ। इन्हीं चारों बातों को मिलाकर आप एक सिंपल, सुंदर और प्रभावी अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। इन सब बातों को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताती हूँ ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ सके और ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि नमस्कार सभी को, मेरा नाम साक्षी शर्मा है, मैं सेंट जोसेफ स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी सीख बताने आई हूँ कि डर के आगे जीत कैसे होती है। मान लीजिए कि आप बड़े हैं, जैसे अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है तो मैं कुछ इस तरह से कहूंगी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, I am Monica Bhatt, a voiceover artist and a public speaking coach. I have helped over 500 students overcome stage fear. And today I will be sharing with you 3 techniques that changed my journey forever. तो इस तरह से आप आत्मविश्वास के साथ अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ और ऐसी टिप्स आपको दे रही हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब भी आप अपना नाम बोलें तब आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, ताकि लोग आपको ध्यान से सुने। हमेशा अपने बोलने की जो प्रैक्टिस है वो मिरर के सामने खड़े होकर करें, ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सिंपल शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए, बहुत साधारण शब्दों में बोलें और अपना जो आई कांटेक्ट है वो ऑडियंस के साथ बनाए रखें।
स्माइल करें, क्योंकि आपकी जो स्माइल है वो आपके कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप स्टेज पर जाएं तो डरिए मत, बस अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए। और यदि आपने कभी अपने आप को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने क्या कहा था। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा और यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूं और मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेज पर बहुत आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। हर हफ्ते हम एक नया वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की नई नई ट्रिक्स और टिप्स आपको देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलते रहिए, चमकते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।